हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल श्री एसआरपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने आज से पहले शायद हो सकता है कि आव्यूह के बारे में कुछ पढ़ा जरूर हो। आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, इतनी बढ़िया से बताऊंगा, इतनी सरल भाषा में कि आपको कभी जोड़ने, घटाने, गुणा करने में कभी गलती होगी ही नहीं। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। बस लास्ट तक वीडियो में बना रहना और आज का आपका ये समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। आप सोचोगे कि हाँ, बहुत ही बढ़िया जगह आ गया हूं। तो अगर आप लोग अभी आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आव्यूह के बारे में। तो आव्यूह के बारे में अगर हम बात करें तो आव्यूह होता क्या है? एक ऐसा ढांचा होता है जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ दिए होते हैं। ऐसे गणितीय ढांचे को हम आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर नहीं है? कोई बात नहीं, देखो अभी क्लियर हो जाएगा। और आव्यूह को जोड़ते घटाते कैसे हैं, पूरी इतनी बढ़िया से आपको आज बताऊंगा मैं कि कभी जीवन में गलती होगी ही नहीं। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आव्यूह को जोड़ने और घटाने में आप गलती नहीं करोगे, इतनी मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए। अभी देखना, देखो अगर लिखा हुआ है 2 3 5 1 2 2 2 5 6, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे करके यूं और यूं ऐसे बंद कर देंगे। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह। अब छोटी छोटी जानकारियां मैं जल्दी से आपको दे दूंगा। देखो, अब इसके अंदर जो ये आपके लिखे हुए हैं ना अंक, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के, इसको अवयव कह सकते हो, आव्यूह के अवयव। ओके, और ये बात क्लियर है आपको? चलिए, अब होगा क्या? हाँ, पंक्ति और स्तंभ की बात करते हैं। तो देखो, जो ये वाले आपको दिख रहे हैं ऐसे 2 3 5 यूं वाली लाइन, ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसको हम बोलेंगे पंक्ति। ये सब जान लो तभी अभी जोड़ने और घटाने में आप समझ पाओगे, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रो। ठीक है, ये वाली जो पड़ी रहती हैं वो पंक्ति होती हैं। ये आपकी क्या है? ये पंक्ति हैं। ये आपकी पंक्ति है। ठीक है, ये आपकी पंक्ति है। पंक्ति मैं आर लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में। रो को, पंक्ति को आर से लिखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो खड़ी रहती हैं, देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं। देखो ये वाली लाइन, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये है आपका स्तंभ। इसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्तंभ। स्तंभ बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसे कॉलम बोलते हैं, COLUMN। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? स्तंभ मतलब क्या? एक खंभा होता है ना, तो खंभा सीधे नहीं खड़ा रहता, तो जो लाइन सीधी खड़ी रहती है उसको हम स्तंभ या कॉलम बोलेंगे आव्यूह के अंदर। ठीक है, और जो पड़ी रहेंगी उनको हम पंक्ति बोलेंगे। इंग्लिश में इसे हम रो बोलते हैं। तो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो पड़ी हुई लाइन उसको रो बोलेंगे, जो खड़ी हुई लाइन उसको स्तंभ बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे आव्यूह की कोटि पर। किसके ऊपर? आव्यूह की कोटि। बस 2-3 बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसके बाद में जोड़ने घटाने में कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद में मैं सिखाने वाला हूं कि आव्यूह को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, चलिए आव्यूह की कोटि की बात करते हैं। आव्यूह की कोटि इंग्लिश में बोलते हैं
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये होता क्या है, ये होता है सर पंक्ति पंक्ति गुणे स्तंभ। आव्यूह की कोट क्या होती है, पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब रो इंटू कॉलम सी, ये है आपका आव्यूह की कोट, इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको लिखते कहाँ हैं हम लोग, इसको लिखते हैं यहां पे, ठीक है। कैसे, अब देखो अगर इस ये जो आव्यूह हमने इस ले रखा है, अगर इसमें बात करें कि रो कितनी है, मतलब पंक्ति कितनी है, तो देखो पड़ी हुई लाइन को काउंट कर लो आप, 1 2 3, तो रो कितनी है, 3, तो रो कितनी है हम लिख ले रहे हैं, इसमें रो हैं 3, और कॉलम खड़ी हुई लाइन देखो काउंट करो 1 2 3, इसमें कॉलम भी 3 है, रो और कॉलम दोनों 3 है, ठीक। तो अगर इस मैट्रिक्स की हम अगर ऑर्डर की बात करें, इस आव्यूह के क्रम का बात करें, तो क्रम क्या होगा, 3 गुणे 3, इंग्लिश में 3 इंटू 3, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। और वो लिखेंगे कैसे, पहले हम हमेशा रो को लिखते हैं, मैंने यहां पर बता दिया है, इसको आप कहीं नोट कर लेना, पहले रो इंटू कॉलम, तो रो कितनी है हमारी 3, तो 3 इंटू 3, यहां पर हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को। क्लियर है, अभी अगर नहीं क्लियर होगा तो एक क्वेश्चन मैं लूंगा, फिर वहां पर पूरी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस आव्यूह में टोटल अगर एलिमेंट की बात की जाए, कुल कितने अवयव हैं, तो देखो हम पंक्ति और स्तंभ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, देखो 3 गुणे 3 त्रिका 9, तो इसमें अगर काउंट करोगे तो 9 अवयव मिलेंगे। और अगर इस अवयव की कोट की बात करें तो 3 इंटू 3, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो क्या बताओगे, 3 इंटू 3 है। अगर देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है 2 2 3 5 4 2, इसका ऑर्डर बताओ सर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सब क्या लिखते हैं हम लोग, पहले रो फिर कॉलम, आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है मैट्रिक्स के ऑर्डर को। तो पहले रो को काउंट करो कितना है, 1 2 3, तो 3 इंटू, अब कॉलम को काउंट करो तो 1 2, तो 3 इंटू 2, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 इंटू 2 ऑर्डर की है। एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूं, अगर आपका लिखा हुआ है कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स दी हुई है 5 5 6 2 3 7 8 5 3 1 7 8, अगर पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या होगा, आर इंटू सी होता है, आर फॉर रो सी फॉर कॉलम। तो देखो रो को सबसे पहले काउंट करेंगे, रो क्या होता है, पंक्ति पड़ी हुई लाइन, तो पड़ी हुई लाइन देखो 1 2 और 3, तो सबसे पहले लिखते किसको हैं, रो को लिखते हैं, रो मतलब कॉलम, तो पड़ी कितनी लाइन है, 1 2 3, तो ये 3 इंटू, अब कॉलम रो इंटू कॉलम होता है, तो रो 3, अब कॉलम को काउंट करो, कॉलम खड़ी हुई लाइन जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्तंभ, अब खड़ी हुई लाइन को काउंट करो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 4। क्लियर है ऑर्डर। अब अगर ऑर्डर क्लियर है तो अब हम लोग आ सकते हैं मैट्रिक्स को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है। ये अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लिया, चलिए चलिए। अब आप लोग
मैट्रिक्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे पहले एक पॉइंट हमेशा के लिए अपने माइंड में, अपनी खोपड़िया में सेव कर लेना, क्या कि आव्यूह को जोड़ते या घटाते समय आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए। मतलब अगर 2 आव्यूह या 3 आव्यूह दे रखे हैं, उनको हमें आपस में ऐड करना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, व्यू नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट लर्न रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग अब सीखते हैं आव्यूह को जोड़ना। मान लो एक आव्यूह हमें दे रखा है। हाँ, एक बात और ध्यान देना कि आव्यूह को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हम स्मॉल लेटर से। अगर दे रखा है कोई आपका मैट्रिक्स ये 3 2 5 6 8 3 2 1 5, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स दे रखी है B इक्वल टू 3 5 2 7 8 3 5 2 1। अब इसको हमें ऐड करना है। हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें इसमें बोला है A प्लस B फाइंड करो, और साथ में ही घटाने के लिए भी बता रहे हैं आपको, और साथ में ही आपको A माइनस बी भी इसी में फाइंड करना है। जोड़ना और घटाना दोनों एक ही क्वेश्चन से मैं सिखा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है ये आपका, देखो पहले हमें a प्लस बी करना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी ये ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले हम देखो ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। ऑर्डर लिखने का क्या सिस्टम है? पहले रो इंटू कॉलम। तो रो को काउंट करो, रो क्या होती है? ये पड़ी हुई लाइन। तो 1 2 3, तो देखो रो कितना 3। अब कॉलम की बात करें, इनटू में कॉलम होता है, तो कॉलम खड़ी हुई लाइन 1 2 3, 3 इंटू 3। तो जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3। अब मैट्रिक्स बी पे दे रखी है हमारी, इसका ऑर्डर चेक करो। तो रो कितनी है? पड़ी हुई लाइन 1 2 3, तो 3 इंटू, अब खड़ी हुई लाइन उसको कॉलम बोलते हैं, तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 इंटू 3। अब देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम दिख रहा है आपको? नहीं, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। अब इनको हम जोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इनका a प्लस बी क्या होगा? इनका a प्लस बी क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, होगा क्या? ये जुड़ते कैसे हैं? बस एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर ऐड समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्ट खुद ही आ जाएगा। देखो हम फर्स्ट ऑर्डर के, सॉरी, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट देखो लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर बोल रहा हूँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये है हमारा रो, ये है हमारा कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का देखो एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो क्या है ये 3, तो 3 हो गया। अब प्लस करेंगे, हम किसमें? बी में कर रहे हैं ना, तो इसमें भी वही, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है? 3, तो ऐड करेंगे 3 को। ठीक, अब देखो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ये है हमारा सेकेंड कॉलम, ये है हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है क्या हमारा? 6, हम ले लिया 6। अब बी वाले में भी वही, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कितना है? 7, तो प्लस करेंगे 7। समझ में आ रहा है ना? अब देखो फिर से ए में देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो, ये है आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम 1 2 3, ये फर्स्ट रो हो गई और थर्ड कॉलम मतलब यहाँ पे 2 है। और बी वाले मैट्रिक्स में भी वही, फर्स्ट रो
और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारी ये है और 1 2 3 थर्ड कॉलम ये है आपका 5 है, तो प्लस करेंगे 5 को। यहां तक क्लियर है। अब देखो उसके बाद में अब सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को लेकर चलेंगे। फर्स्ट सेकेंड रो ये है हमारी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये 2 को लेंगे प्लस करेंगे। सेकेंड वाली मैट्रिक्स क्या है, बी वाली, देखो इसमें भी सेकेंड रो ये वाला है हमारा, ये 5 8 और 2, और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 5, तो 5 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर से देखो फर्स्ट फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो है हमारी 2 8 1, ये है हमारी सेकेंड रो, और सेकेंड कॉलम 6 8 3, तो हम 8 को लेंगे यहाँ पे, प्लस करेंगे किसमें, बी में करना है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट हमारा 8 है, सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम भी ये है, तो ये 8 होगा ऐड इसमें। और देखो अब ए वाली मैट्रिक्स में सेकेंड रो तो ये वाली रो और थर्ड कॉलम ये वाला कॉलम, मतलब एलिमेंट हमारा कौन सा 1, हम 1 को लेंगे, प्लस करेंगे किसको, बी वाली मैट्रिक्स के सेकेंड वाले रो में, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे ऐड होगा 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो अब हम लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो हमारी ये है 5 3 5, फर्स्ट कॉलम ये है, तो हम 5 को लेंगे, प्लस करेंगे किसको, बी वाली मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है हमारी 2 3 1, फर्स्ट कॉलम ये है, तो कौन सा 2 आएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फिर से ए वाली मैट्रिक्स थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो है हमारी 3 को लिया, और सेकेंड कॉलम ये ले लिया हमने, थर्ड रो ये है हमारी 5 3 5, और सेकेंड कॉलम ये है हमारा 6 8 3, तो हमने 3 को लिया। अब देखो मैट्रिक्स बी में अगर बात करें तो थर्ड रो 1 2 3, ये थर्ड रो में बात करेंगे हम लोग कौन से कॉलम की, सेकेंड कॉलम की, तो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो कौन सा एलिमेंट आ रहा है 3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 को ऐड करेंगे। फिर से देखो मैट्रिक्स ए की अगर बात की जाए तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो हमारी ये है 1 2 3, और थर्ड कॉलम 1 2 3 5 को ले लिया हमने, प्लस करेंगे मैट्रिक्स बी के थर्ड कॉलम और थर्ड रो, तो थर्ड रो क्या होगी 1 2 3, ये है हमारी थर्ड रो, ये पड़ी हुई लाइन, और थर्ड कॉलम 1 2 3, मतलब 1 को ऐड करेंगे हम, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो हो गया 3 3 6, तो यहाँ पे आ गया 6, और 2 और 5 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 6 और 7 13 हो गया, 8 8 16 हो गया, 3 3 6 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। यही आपका है आंसर। ठीक, इस तरीके से ऐड करते हैं हम मैट्रिक्स को। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब ये हमारा क्या निकला है a प्लस बी, अब a माइनस बी हम कैसे निकालें, वो देखो जिस तरीके से ऐड करते हैं सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। देखो हम करेंगे क्या, हमें a माइनस बी करना है ना, तो देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो हमारी ये है, फर्स्ट कॉलम ये है 3, बी वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 को माइनस करेंगे, 3 में से 3 को माइनस करना है, फिर से क्या करेंगे फर्स्ट वाले ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो
हमारी ये है, ये हमारी है रो R1, ये हमारी है R2 रो, ये है हमारी R3। ठीक, गलती ना हो इसलिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ R1 R2 और ये हमारी R3। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो है हमारी ये, सेकंड कॉलम है ये, तो हमारा 6 आएगा, यहाँ पे 6 हो गया। माइनस करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा आएगा 7, तो 7 को माइनस करेंगे हम लोग। फिर देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम, तो हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और बी वाली मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा है 5, तो माइनस करेंगे 5 को। ठीक है, और अब देखो फिर से आप सेकेंड रो को लेंगे, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा हमारा 2, माइनस करेंगे बी वाली मैट्रिक्स के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के 5 है, 5 माइनस करेंगे। फिर से देखो ए वाली मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को लेंगे, 8 हो गया। माइनस करेंगे बी वाली मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से 8 है, तो 8 को माइनस करेंगे। फिर से फर्स्ट ए मैट्रिक्स को लो आप, ए मैट्रिक्स है हमारा, तो इसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो हमारी 1 और थर्ड कॉलम ये भी 1 ही है, तो यहाँ पे 1 हो गया। माइनस करेंगे बी वाली मैट्रिक्स के सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 को माइनस करेंगे। ए मैट्रिक्स के थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को लेंगे, 5 है, तो यहाँ लिख दिया 5। माइनस करेंगे बी वाली मैट्रिक्स के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो हमारी ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 2, तो यहाँ पे माइनस होगा 2। ठीक, अब ए मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड कॉलम लेंगे, तो थर्ड रो ये, सेकेंड कॉलम ये, तो क्या आएगा 3, तो 3 माइनस करेंगे बी वाली मैट्रिक्स के थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को, तो ये आएगा हमारा 3। फिर से ए मैट्रिक्स के थर्ड रो और थर्ड कॉलम को 5, तो 5 को लिया। माइनस करेंगे बी वाली मैट्रिक्स के थर्ड रो और थर्ड कॉलम को 1 कर दिया। अब देखो बस हो गया यार। अब तो 3 में से 3 को माइनस करोगे कितना बचेगा 0 हो गया। 2 में से -5 करोगे कितना बचेगा -3 बचेगा सर। और 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। 6 में से -7 करोगे तो -1 बचेगा। 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। और 2 में से -5 करोगे तो -3 बचेगा। और 1 में से -2 करोगे तो -1 बचेगा। 5 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा 4। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ये आप a प्लस बी निकाले हैं। यहाँ पर हमने 2 मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा। यहाँ पर हमने a माइनस बी निकाला, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लोग को सिखाऊंगा क्या, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ मैट्रिक्स आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले लिया, चलिए। तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत है यार, देख रहे हो हालत, बड़ी मेहनत पड़ती है भाई पढ़ाने में। तो आप अगर गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहें तो बस इतना ही दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को वीडियो शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।